नमस्कार, मैं प्रिंस मिश्रा एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। आज का मेरा विषय है मोड, जिसे हिंदी में बहुलक भी कहते हैं। यह बीकॉम द्वितीय वर्ष व्यावसायिक सांख्यिकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर का एक भाग है। मोड किसे कहते हैं? The mode is defined to be size of the variables which occurs most frequently or the point of maximum frequency or the point of greatest density. It is also an important measure of central tendency. मोड किसे कहते हैं? ऐसा चर जिसकी बार बार उत्पत्ति होती हो, अंकों का ऐसा समूह जिसमें एक अंक बार बार रिपीट होता है, उसे ही हम मोड कहते हैं। यहां इसे उदाहरण के माध्यम से भी समझाया गया है। We have given marks to students. हमने कुछ बच्चों के अंक दिए हैं 29, 21, 20, 29, 19, 19, 25, 25, 29, 29। इन नंबरों को देखने में यह स्पष्ट होता है कि 25 भी रिपीट हुआ है, 19 भी रिपीट हुआ है, लेकिन सर्वाधिक बार रिपीट क्या हुआ है? 29। अतः मोड क्या होगा? 29। Definition of mode. According to Kenny and Kipping, the value of the variable which occurs most frequently in a distribution is called the mode. Total. According to Total, mode is the value which has the greatest frequency density in its immediate neighborhood. अंकों के समूह में, अंकों के परिवार में जो अंक सर्वाधिक बार रिपीट हो रहा है, वह बहुलक या मोड होता है। मोड को गणना करने की दो विधि हैं। एक को हम इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं और दूसरे को हम ग्रुपिंग मेथड बोलते हैं। तो आज जो हम देखेंगे इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में हम देखकर बता सकते हैं कि दिए गए प्रश्न में या दिए गए अंकों के समूह में कौन सा अंक बहुलक है। When there is a regularity and similarity in series, then there is a single mode which can be located at a glance by looking into the frequency column for having maximum frequency. जब हम देख के बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कौन सा है, तो उस विधि को हम कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। यहां मैंने आपकी सुविधा के लिए मोड को एट ए ग्लांस फार्मूला चार्ट के रूप में यहां प्रस्तुत किया है, बताने का प्रयास किया है। इंडिविजुअल सीरीज में जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वह मोड कहलाएगा। डिस्क्रीट सीरीज में दो जानकारियां उपलब्ध होती हैं, तो x और f, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसके सामने वाला x आइटम आपका मोड कहलाएगा। जब हम कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में बात करेंगे तो मोड जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसके सामने वाला मोड ना होकर मोड क्लास कहलाएगा। फिर हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। यहाँ पर दो फार्मूला दिया हुआ है, एक L1 को लेकर लोअर लिमिट को बेस लेकर और दूसरा अपर लिमिट को बेस लेकर। हम जनरली लोअर लिमिट को बेस लेकर फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला है Z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। कुछ बुक्स में इसे L2 माइनस L1 की जगह I शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर मेरे द्वारा L2 को बेस लेकर प्रश्न किया जाता है तो L2 माइनस F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1 हो जाएगा। सुविधा की दृष्टि से इसी फार्मूला को आप प्रयोग करिए क्योंकि यह सर्वाधिक प्रयोग होता है। L1 लोअर लिमिट, L2 अपर लिमिट, Z मोड को रिप्रेजेंट करता है, F1 जिस फ्रीक्वेंसी ग्रुप में बिलोंग करता है, F0 जिस फ्रीक्वेंसी ग्रुप में बिलोंग करता है
उसके पूर्व का फ्रीक्वेंसी और F2 जिस फ्रीक्वेंसी क्लास में बिलोंग करता है उसके नीचे का। कभी कभी इंस्पेक्शन मेथड से मोड निकालना पॉसिबल नहीं होता है, परंतु एक प्रश्न में अगर हमें मीन मीडियन मोड तीनों की गणना करने के लिए दी हुई होती है तो हम एक अल्टरनेटिव फार्मूला इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आइए हम अब मोड को प्रश्न हल करके समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, आज का मेरा विषय है स्टैटिस्टिक्स, जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताना चाहूँगा। स्टैटिस्टिक्स मीन्स सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा विच गिव्स अस एन इंफॉर्मेशन। यह समंकों का ऐसा समूह है जो हमें एक जानकारी प्रदान करती है। उदाहरण के लिए बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, यह सांख्यिकी नहीं है। 100 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, यह एक सूचना दे रहा है और हम इसे सांख्यिकी के रूप में एकत्र कर इसका लाभ ले सकते हैं। तो आज का मेरा विषय है मोड। मोड मीन्स द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज which are coming in maximum number of times will be treated as mode। इसे हम हिंदी में बहुलक भी कहते हैं। ऐसे आवृत्ति जिसकी पुनरावृत्ति सर्वाधिक बार होती हो उसे हम बहुलक कहते हैं। मोड निकालने का दो मेथड है। एक को हम बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड, जिसे हम निरीक्षण विधि भी कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं ग्रुपिंग मेथड, जो कि प्रश्न में पूछे जाने पर ही हल किया जाना अच्छा होता है। एक वैकल्पिक सूत्र का भी प्रयोग मोड की गणना के लिए किया जाता है। इस सूत्र का प्रयोग हम उस समय कर सकते हैं जब मीन मीडियन मोड तीनों एक ही प्रश्न में निकालने को कहा गया है और मोड हम इंस्पेक्शन मेथड से सरलता से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वैकल्पिक सूत्र, जो कि मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन के रूप में जाना जाता है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हम क्रमवार देखेंगे। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा विषय है मोड। मोड इज डिनोटेड विथ जेड। सांख्यिकी को करते समय सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है कि मुझे प्रश्न का पहचान होना चाहिए। यदि मैं प्रश्न को पहचान गया तो उसको हल करने में मुझे बहुत ही सरलता होती है। सामान्यतः 3 श्रेणी के प्रश्न में से कोई भी एक प्रश्न परीक्षा में दिया जा सकता है। हमें 3 श्रेणी के प्रश्नों को हल करना है, पहले पहचानना है। पहला होता है व्यक्तिगत श्रेणी, जो आप जानते हैं, जिसे हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। इसमें सिंगल सूचना, एक जानकारी हमें दी रहती है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं 10 लोगों की मजदूरी। दूसरा हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में 2 सूचनाएं हमको दी रहती हैं। 2 सूचना हमको दी रहती है, वेजेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ वर्कर्स। तीसरा होता है कंटिन्यूअस सीरीज। स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताना चाहूंगा। स्टैटिस्टिक्स मीन्स सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा विच गिव्स अस एन इंफॉर्मेशन। यह समंकों का ऐसा समूह है जो हमें एक जानकारी प्रदान करती है। उदाहरण के लिए बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, यह सांख्यिकी नहीं है। 100 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, यह एक सूचना दे रहा है और हम इसे सांख्यिकी के रूप में एकत्र कर इसका लाभ ले सकते हैं। तो आज का मेरा विषय है मोड। मोड मीन्स द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज which are coming in maximum number of times will be treated as
मोड। इसे हम हिंदी में बहुलक भी कहते हैं। ऐसे आवृत्ति जिसकी पुनरावृत्ति सर्वाधिक बार होती हो उसे हम बहुलक कहते हैं। मोड निकालने का दो मेथड है। एक को हम बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड, जिसे हम निरीक्षण विधि भी कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं ग्रुपिंग मेथड, जो कि प्रश्न में पूछे जाने पर ही हल किया जाना अच्छा होता है। एक वैकल्पिक सूत्र का भी प्रयोग मोड की गणना के लिए किया जाता है। इस सूत्र का प्रयोग हम उस समय कर सकते हैं जब मीन, मीडियन, मोड तीनों एक ही प्रश्न में निकालने को कहा गया है और मोड हम इंस्पेक्शन मेथड से सरलता से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वैकल्पिक सूत्र, जो कि मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन के रूप में जाना जाता है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हम क्रमवार देखेंगे। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा विषय है मोड। मोड इज डिनोटेड विथ जेड। सांख्यिकी को करते समय सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है कि मुझे प्रश्न का पहचान होना चाहिए। यदि मैं प्रश्न को पहचान गया तो उसको हल करने में मुझे बहुत ही सरलता होती है। सामान्यतः 3 श्रेणी के प्रश्न में से कोई भी एक प्रश्न परीक्षा में दिया जा सकता है। हमें 3 श्रेणी के प्रश्नों को हल करना है, पहले पहचानना है। पहला होता है व्यक्तिगत श्रेणी, जो आप जानते हैं, जिसे हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। इसमें सिंगल सूचना, एक जानकारी हमें दी रहती है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं 10 लोगों की मजदूरी। दूसरा हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में 2 सूचनाएं हमको दी रहती हैं। 2 सूचना हमको दी रहती है, वेजेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ वर्कर्स। तीसरा होता है कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें सिंगल इंफॉर्मेशन दिया रहता है, डिस्क्रीट सीरीज जिसमें डबल इंफॉर्मेशन दिया रहता है, और कंटिन्यूअस सीरीज जिसमें क्लास इंटरवल दिया रहता है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार से प्रश्न दिया रहता है। तो यदि हम प्रश्नों को पहचानना सीख गए तो उसे हल करना आसान हो जाता है। यह सभी के लिए लागू होता है। जब तक मैं सांख्यिकी पढ़ूंगा मुझे प्रश्नों का पहचान करना आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हम मोड पढ़ रहे हैं। मोड में हम आज का हमारा मेथड है इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड, इसे हिंदी में हम कहते हैं निरीक्षण विधि, जिसमें हम देखकर बता देते हैं कि मोड कौन सा है। इसे हम एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए हमें वेजेस दिया है 10, 20, 20, 30, 40, 20, 20, 40। अब हमें प्रश्न में 10, 20, 20, 30, 40, 20, 20, 40 दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर व्यक्तिगत श्रेणी में मोड हम उसे कहते हैं ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसे ही हम व्यक्तिगत श्रेणी में मोड कहते हैं। यहां पर देखिए 20 भी रिपीट हो रहा है, 40 भी रिपीट हो रहा है, 10 भी रिपीट हो रहा है, 10 भी रिपीट हो रहा है, 20 भी रिपीट हो रहा है, 40 भी रिपीट हो रहा है। लेकिन सर्वाधिक बार कौन रिपीट हो रहा है? 1, 2, 3, 4। सर्वाधिक बार रिपीट कौन हुआ? 20। इस प्रकार से यहां पर बहुलक होगा या मोड होगा आपका 20।
अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। जैसा कि मैंने यहां बताया, आपको दो जानकारियां प्रश्न में दी रहेंगी। एक को हम बोलते हैं एक्स आइटम और दूसरे को हम मानेंगे एफ। एफ माने फ्रीक्वेंसी। इस श्रेणी में जिस एक्स आइटम की फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक होगी वही बहुलक कहलाएगा। अर्थात हमें एक प्रश्न को देखते समय यह देखना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसके सामने वाला जो एक्स आइटम होगा वही बहुलक होगा। चलिए हम इसे प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। ये हुआ मार्क्स, ये हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब देखिए इस प्रश्न में जैसा कि मैंने बताया हम निरीक्षण विधि पढ़ रहे हैं और हम बहुलक की गणना, मोड का कैलकुलेशन देख रहे हैं। इस विधि में मैंने बताया जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसके सामने वाला x मोड कहलाएगा। यहां हमें यह देखकर कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन रिपीट हो रहा है, क्योंकि जब हम डिस्क्रीट सीरीज में आएंगे तो रिपीट का काम खत्म। यहां हमें क्या देखना है, ऐसा कौन सा मद है, ऐसा कौन सा फ्रीक्वेंसी है जो सबसे अधिक है। तो यहां पर सबसे अधिक कौन सा है, 7। तो इसके सामने वाला कौन सा है, 30। तो मोड हमारा कितना हो गया, 30। आंसर क्लियर है। अब हम देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। अब देखिए कंटिन्यूअस सीरीज। अब देखिए कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया है जो प्रश्न होता है वो क्लास इंटरवल के रूप में होता है। यहां देखिए इसको हम सीधे प्रश्न के माध्यम से समझते हैं तो चीजें आसान हो जाएंगी। मान लीजिए यहां हमें दिया है मार्क्स 0 से 10 पाने वाले, 10 से 20 पाने वाले, 20 से 30 पाने वाले, 30 से 40 पाने वाले और 40 से 50 पाने वाले। फ्रीक्वेंसी है या फिर यहां हम समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, जिसे हम F मान लेंगे। 2 3 7 1 5। अब इस प्रश्न में देखिए जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगी, मोड। लेकिन यहां पर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसके सामने वाला मोड नहीं कहलाता है, मोड क्लास कहलाता है। क्यों, क्योंकि मोड इनके बीच है। तो हम इसको लें, इसको लें, ऐसा नहीं कर सकते। ये एक मोड क्लास होता है। उसके बाद हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जो कि Z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। अब देखिए जिस ग्रुप में ये बिलोंग किया, जिस ग्रुप में ये बिलोंग किया, जिस ग्रुप में ये
बिलोंग किया, किस ग्रुप को बिलोंग किया, इस ग्रुप को। तो जिस ग्रुप को ये बिलोंग करता है, इस ग्रुप को ये बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका हो गया F1। इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2, जिस ग्रुप में आ रहा है उसके सामने वाला L1 L2। क्लियर है? क्या देखें हम इंस्पेक्शन मेथड कर रहे हैं, फिर से रिकॉल कर दूं, मोड निकाल रहे हैं जिसे हम Z से डिनोट करते हैं, और हम इंस्पेक्शन मेथड से मोड कैलकुलेशन सीख रहे हैं। हम एक क्वेश्चन के माध्यम से देख रहे हैं। क्वेश्चन 0 से 10, 10 से 20 ये मार्क्स दिया हुआ है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम मोड निकालते हैं तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसके सामने वाला मोड होगा, लेकिन चूंकि यहां ग्रुप दिया है तो ये मोड ना होकर मोड क्लास हो गया। अब मोड निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं जिसे बोलते हैं L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। अब देखिए F1 कौन सा, जहां बिलोंग करता है। नंबर हम किससे चालू करते हैं, 0 से, तो F0 F1 F2। आइए हम प्रश्न को देख हल करते हैं। L1 की वैल्यू कितनी थी, 20। F1 की वैल्यू कितनी है, 7। F3 की वैल्यू, F0 की वैल्यू कितनी है, 3। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 कितनी है, 30 माइनस 20। इसको आप यथावत रहने दीजिए। 7 में से 3 गया तो 4, 14 में से 4 गया तो 10, 7 दूनी 14 माइनस 4, और ये कितना हो गया, 30 में से 20 गया तो 10। अब 20 प्लस ये और ये कट गया, 4 कितना हुआ, 24। आंसर कितना हुआ, 24। ध्यान हमें यह देना है कि यह जो आंसर आया है वह कभी भी इस सीमा के बाहर का नहीं हो सकता। यदि मेरा उत्तर 19.9 आया है तो भी गलत है, और 30.1 भी आया है तो भी गलत है। क्लियर है सबको? तो ये था हमारा इंस्पेक्शन मेथड। जैसा कि मैंने आपको एक अल्टरनेटिव फार्मूला के बारे में भी बताया था, तो फार्मूला को हम अभी लिख लेते हैं, उसका एग्जीक्यूशन बाद में करेंगे। Z इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फार्मूला है। इस फार्मूला का यूज कैजुअली हम तब करते हैं जब एक प्रश्न में मीन, मीडियन, मोड तीनों एक साथ निकालने के लिए बोल दिया हो, और इंस्पेक्शन मेथड से हमारे लिए मोड निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो समान परिस्थिति में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जो सर्वाधिक प्रचलित विधि है बहुलक निकालने की, वो इंस्पेक्शन मेथड ही है। तो आज का क्लास इतना ही।